अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व शफ़ीइल मुज़निबीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत भेजते हैं। ज़ाहिर है कि रोज़ जुमा है, इस मुनासिबत से मैंने सोचा कि क्यों न उस आयत का इंतख़ाब किया जाए जो सूरह जुमा की आयत में से, और जिसके लिए बहुत से मुसलमान इस गलत फहमी में हैं कि वो उम्मी थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं, लिहाजा क्यों न ऐसी ज़ात की उस बेटी की मजलिस में जिसके ज़रिए से इल्म रसूल को साबित किया जा सकता है, इस आयत का तज़किरा किया जाए। इसलिए कि मुसलमानों के उस तबके की जो इस बात पर बज़िद है कि रसूलुल्लाह पढ़े लिखे थे नहीं, बात को लोग यकीन शायद कर लेते अगर नहजुल बलागा और सहीफ़ा फ़ातिमा दुनिया में मौजूद न होता। जब तक कि मासूमा की दुआओं का मजमुआ और ज़ात अमीरुल मोमिनीन की वो मारिकतुल आरा किताब और उनके बेटों के सहीफ़े और किताबें मौजूद हैं, उस वक्त तक रसूलुल्लाह को कोई अनपढ़ कह ही नहीं सकता। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन, मुसलमान किताब पढ़ते हैं, वो अल्लाह के जिसने उम्मीयीन में, अब वो बज़िद हैं कि उम्मी से मुराद जो है वो अनपढ़ है। अब जाहिर है अनपढ़ होते हैं लोग तो अनपढ़ दूसरों को भी कहते ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाद वालों के लिए इंतज़ाम हो रहा है, बाद वालों के लिए इंतज़ाम है, क्योंकि जाहिर है कि बाद में तारीख़ ने जिस एतबार से और उम्मत ने इजमा का नाम दे के तो कहा मुम्मीन में अल्लाह ने मबूस किया मिनहुम, बस वो मिनहुम लिए बैठे। उनकी समझ ही में नहीं आ रहा है कि मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा भी है, उम्मुल कुरा के रहने वालों में से वो उसी मिनहुम में, न उन्हें बाद में गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए कि पैगंबर कही गए हैं कि आखिर ज़माना में एक गिरोह ऐसा होगा जो कुरान पढ़ता होगा मगर कुरान हल्क के ऊपर होगा, हल्क के नीचे न उतरेगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले अक़वाल पैगंबर, लिहाजा वो उसी मिनहुम पे बज़िद हैं कि वो तो उन्हीं में से
ये युज़क्कीहिम क्या है? उनका तज़किया करेगा, उन्हें पाक करेगा। और युअल्लिमुहुमुल किताबा क्या है? ये हिकमत की तालीम क्या है? ये किताब की तालीम कौन देगा? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अगरचे वो लोग पहले खुली हुई गुमराही में थे, लेकिन जिन्होंने मोहम्मद को नऊज़ बिल्लाह जाहिल माना, वो बाद में भी गुमराह रहे, क्योंकि उन्होंने इमामत को नहीं माना। भाई यही कमी है। पैगंबर की ज़ात वाला सिफात, इसीलिए पूरे पूरे महीने गुजर जाते हैं, मगर आप देखिए मोहम्मद के नाम लेवा सिर्फ बालों की तारीफ करते हैं, कंबल की तारीफ करते हैं, कोई इल्मी वाक़या पढ़ते ही नहीं। क्योंकि कोई उनसे पूछ लेंगे कि अगर मोहम्मद की ज़िंदगी में कोई मोजिज़ा था या कोई इल्मी कारनामा था तो बाद वालों में भी वैसे ही होना चाहिए था। अनसी ने यही तो बात कही थी जिसने रिसालत का दावा किया था। बाद रसूल करिए करिए में रसूल हो गए रिसालत का दावा करने वाले। उसने यही तो कहा था 20,000 का लश्कर भेजने की जरूरत ही नहीं थी उसकी सरकोबी के लिए, जिसमें बहुत से सहाबा भी शहीद हुए। अनसी से कहते हैं कि भाई तुम मोजिज़ा दिखाओ कि हमारा रसूल मोजिज़नुमा था, मोजिज़ा दिखाओ कि हम तुम्हें रसूल मान लेंगे। लेकिन अगर मोजिज़े का मुतालबा करता तो वो पलट के इनसे कहता कि जनाब आप अगर ये कहते कि हमारे रसूल के हाथों का धोवन जो है वो जवाहरात बनता है, सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाता है, तो लीजिए ताज़े ताज़े खजूरे और कितने ही ऐसे मोजिज़ात पैगंबर की ज़ात वाला सिफात में हैं। इन्हें चाहिए था कि पेश करते कि हमारा रसूल तो ऐसा था और ऐसा था और ऐसा था। तुम्हारा दावा रिसालत है तो तुम भी चश्मा जारी करो। ये तो बदनसीबी है मुसलमानों की कि उन्होंने रसूलुल्लाह के उन तमाम नुकूश को मिटा दिया है और ख़त्म कर दिया है। और वरना पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा के वो नुकूश मौजूद थे, वो मोजज़ात मौजूद थे, तो ये मुतालिबा करना चाहिए था। लेकिन वहां लश्कर कशी की क्यों? अगर मोजज़ात को, करामात को पैगंबर के वाज़ेह किया जाता तो फिर उसे बुलाना पड़ता जो बाद रसूल मोजज़ा दिखा सकता था। और जब उसे बुलाना पड़ता तो भी मामला खत्म हो जाता। लोग कहते हम क्यों ना इनको मान लें, हम क्यों ना इनको मान लें। इसीलिए मैं उन लोगों की कोई कदर और कीमत नहीं करता हूं जो फजाइल तो पढ़ते हैं मगर अली को पहला इमाम नहीं मानते। वो धोखा देते हैं, वो जज्बात से खेलते हैं। आप जब इतना ही मौला अली को, इसलिए कि बड़े आजकल लोग मदा खां हैं ताहिरुल कादरी के, जिसको देखिए वो असरार अहमद जो मर गया, जिसने बाद में न जाने क्या क्या खुराफात बके, और एक तबका हमारे यहाँ है वो क्यू टीवी सुनने के बाद लगता था जैसे कि कुरान की आयत सुन के आया है। मैं 27-28 साल से भोपाल में पहला अशरा पढ़ता हूँ। लोग आके मुझसे, अरे साहब उसको देखिए, आप ताहिरुल कादरी को आप देखिए। अरे भैया वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि गदीर विलायत के एतबार से हक़ अली का ऐलान हुआ था, हुकूमत अली का हक नहीं था। मानेंगे आप इसे? विलायत के एतबार से। और हमारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि साहब वो तो क्या कहना, वो तो हज़रत अली शेर खुदा कहता है। अरे उसके कहने से हज़रत अली शेर खुदा थोड़ी हो जाएंगे, वो तो थे ही, वो तो हैं ही, वो तो रहेंगे। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
तो रसूलुल्लाह ने कहा है। ये कोई मेयार थोड़ी है कि फला साहब जो है शेर खुदा कह रहे थे। अमीरुल मोमिनीन की फजीलत पढ़ के इंसान खुद जो है मशहूर होता है। हजरत अली की शान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि उनकी फजीलतें तो खुदा ने, उनकी फजीलतें तो कुरान में, उनकी फजीलतें तो रसूलुल्लाह ने बयान की। अब दुनिया में कोई कितना ही अहम हो जाए, हमें आपने पहचाना इस जिक्र की वजह से, इस जिक्र को हमारी वजह से नहीं पहचाना है। लिहाजा दिमाग में खराबी ना आने पाए और ऑल फॉल इधर उधर की बातें अज़ादारी के न कहना शुरू कर दे, इसलिए कि इसी से पहचाने गए हैं, इसी से शरफ मिला है, इसी से इज्जत मिली है। ये जो आज मुंतजिर जाफरी साहब के आप आए हैं, ये इस यादगार की वजह से आए हैं। ये जो इनको पहचाना है, ये ज़ायरों की खिदमत की वजह से पहचाना है। करबला मुंतजिर जाफरी के जरिए से नहीं पहचानी गई, मुंतजिर जाफरी करबला के जरिए से पहचाने गए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और मुंतजिर जाफरी ने बैतुल हुज़्न बनाया। कहा उन लोगों से कब तक गिराओगे ज़हरा की यादगारें। इसीलिए मरजे बुजुर्गवार आयतुल्लाह से सादिक शिराजी ने एक सीडी भेजी है, कहा है कि आजकल जितने इमाम बाड़े बने वो जन्नतुल बकी की तर्ज पे बनाए जाएं, वो बैतुल हुज़्न की तर्ज पे बनाए जाएं, कहा कि दुनिया ये जान जाए। और दुनिया में कोई इमारतें, हम इमारतों की वजह से अहले बैत को नहीं जानते, मोहब्बत नहीं करते हैं, इसलिए कि ज़ियारत जामिया क़ुबूर में है ज़ियार क़ुबूरुकुम फ़िल क़ुबूर, आपकी कब्रें हमारी दिल की गहराइयों में हैं। ये मोहब्बत इमारत की वजह से नहीं है, वरना अगर इमारत की खूबसूरती की वजह से होती तो दुनिया में सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल है, जिसे देखने के लिए दीवानावार लोग आते हैं। एक सलावत भेजते मोहम्मद भाई, ताजमहल देखने लोग कितने लोग आते हैं। इमारत की वजह से हमारा राब्ता नहीं है, हमारा राबिता जो है वो दिल की गहराइयों में है। ये तो क्या रसूलुल्लाह अनपढ़ थे, इसलिए कि कुरान उन्हें उम्मी कह रहा है। ज़हरा ने खुतबा पढ़ के दरबार में बता दिया कि मेरे बाबा उम्मी नहीं थे। खुतबा मासूमा एक एक लफ्ज पढ़े उसका, मबहूत रह गया था पूरा दरबार। जिस वक्त मासूमा ने खुतबा पढ़ा है, मारिफत बारी कराई है, अल्लाह का को पहचानवाया है और चैलेंज किया है कि अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो हमारे जरिए से पहचानो। ये जो बहुत से लोग अल्लाह अल्लाह आजकल कर रहे हैं, खालिस अल्लाह वाले हो गए और इसका असर अब हमारे यहाँ भी पड़ रहा है। जब मस्जिद में जाने लगे तो लीजिए वज़ादारी पे एतराज़ात, माथे पे गट्टा आ गया तो आलम पे जरा से उन्हें हज कराए तो अल्लाह हाजी साहब का खैर करे। हज जो ज़ियारत इंसान में इंकिसार पैदा करता है, गुरूर नहीं पैदा करता है। और हज जो ज़ियारत में नक नहीं करना चाहिए कि खाना अच्छा नहीं है। भैया खाना खाना था तो करीम होटल में दिल्ली में रुक गए होते, करबला क्यों गए हो? ये हज में अरफात में क्यों बैठे हो जहां खाना पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये शैतान है जो वसवसे डालता है। लिहाजा हर लम्हा जो है यहीं से लेके
शुरू हो जाए, अल्लाह बचाए रखे। कभी ये मिजाज में ना आ जाए हमने तो पैसे दिए, हम उतने ही पैसे पाक थे जो इस राह में खर्च हो गए, खुश हो जाओ। वरना बहुत से लोग तो बालकोनी का मूछ के लिए टिकट लेके खुश होते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। ये न समझिएगा कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि जाफरी साहब मुझे ले जाएं। जो हकायक हैं उन्हें बयान, क्योंकि मेरे तजुर्बात ज़ियारात के सिलसिले में अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहरहाल ये शरफ मुझे मिलता ही रहता है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में। यूं भी बड़ा खुश नसीब हूँ इसलिए कि जिसे मेंबर और ये जिक्र मिल गया उससे बढ़ के कोई ओहदा ही नहीं है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन हक बयान करता रहे, दिमाग में फतूर ना होने पाए, क्योंकि हैं आजकल कुछ लोग जिन्हें गिरिए पे शक हो रहा है, हैं आजकल लोग जिन्हें आज़ादारी और आज़ादारों पे बाज़ जुमले, इसलिए कि अगर फना होना है तो ये हरकतें करे आदमी। कानों में आवाज़ आ रही है और मैं तो अपने लिए हमेशा फ़ख्र समझता हूँ, कोई बुलाए ना बुलाए, कि जब तक एक कतरा खून का इस रग में रहेगा दिफाए हक़ हुसैन इब्न अली व हक़ ज़हरा करता रहूँगा। इसलिए कि नौकर हूँ तो सिर्फ हुसैन इब्न अली का हूँ, बाकी किसी का नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा बेदून चूनो चरा हक़ ज़हरा बयान कीजिए। ये सिलसिला मजालिस बड़ा कामयाब सिलसिला है। ये सेमिनार और जो डे मनाए जा रहे हैं, ज़हरा को बैनुल अक़वामी न बनाइए, इसलिए कि ज़हरा का कातिल बैनुल अक़वामी नहीं है। हुसैन का कातिल ज़रूर बैनुल अक़वामी है, कोई नहीं खफा होता है। लेकिन सेमिनार और ज़हरा डे में आप ज़हरा के दरवाज़ा जलने का जिक्र न कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग खफा हो जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों के तर्ज पे मजलिसें कीजिए। यही मराजे किराम का हुक्म है। वो लोग बेखबर हैं आयतुल्लाह खुमैनी की तकरीरों और तहरीरों से। हमने 7 बरस उनकी खिदमत में नजफ में गुजारे हैं, हमें उनका मिजाज मालूम है। यही ज़हरा की मजालिस उनके घर में होती थी और उनका वो मखसूस रुमाल था जिसमें आंसू पोंछते थे। ज़हरा की मजालिस 75 दिन के एतबार से आयतुल्लाह खुई मरहूम के दामाद आयतुल्लाह नसरुल्लाह मुस्तंबित के घर में होती थी। उसमें खुद आयतुल्लाह खुई तशरीफ लाते थे और उसी तरह आज़ादार बन के बैठते थे जैसे आम आज़ादार। हमारे मराजे का यही तर्ज रहा है और आज भी है यही। आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद तबरीज़ी मरहूम तीसरी जमाती सानिया को पाबा रहना जुलूस ताबूत के साथ कुम्मे मासूमा के हरम तक आयतुल्लाह वहीद खुरासानी दामाजिल्लो आयतुल्लाह गुलपायगानी, ये तमाम मराजे हमारे मराजे का तर्ज रहा है। इनके वसीयतनामों को देखिए आप। आयतुल्लाह खुमैनी का वसीयतनामा शुरू यहीं से होता है कि बनु उमय्या के मजालिम का तस्करा करते रहना, हदीस सकलैन से शुरू होता है। ये बाद में लोगों ने इधर उधर तब्दीलियां कर दी हों तो और बात है। इत्तेहाद के लिए अकायद को नहीं छोड़ देना चाहिए। उनका वसीयतनामा पढ़ के देखे कोई। आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मरशी मरहूम ने अपने वसीयतनामे में लिखा है कि मेरे उस रुमाल को जिसमें 40 बरस तक मैंने आंसू पोंछे मेरी कब्र में दफन कर देना मेरे साथ, और जुमेरात को मेरी कब्र के नज़दीक अपने फर्जंद
हुज्जतुल इस्लाम सैयद महमूद से जो उन्होंने वसीयत की है उसमें लिखा है कि जुमेरात के दिन असर के वक्त से पहर को मेरी कब्र के पास मजलिस मुनक़िद करना। ये तर्ज रहा है हमारे उलमा का, हमारे मराजे का, और आज भी है बिहम्दिल्लाह। कुछ लोगों को अगर गिरिया पसंद नहीं आता है तो अपने घर में खुश रहें। हम किसी लालच में गिरिया नहीं करते हैं, ये कोई तिजारत नहीं है, ये इस लायक हैं कि इन पर गिरिया किया जाए। पैगंबर को के इल्म को अगर साबित करना है तो इम्मा अथार अलैहिस्सलाम और जनाब ज़हरा के वाक़यात को दोहराइए और बताइए, खुसूसियत के साथ। मासूम कौनैन का वो खुतबा जो आपने दरबार में पढ़ा है और जिसमें पैगंबर इस्लाम की फजीलतें बयान की, क्या तुम गुमराह नहीं थे? मेरे बाबा ने तुम्हें राह रास्त पे ला के रखा। क्या तुम जाहिल नहीं थे? एक एक शय का जिक्र किया है मासूमा ने, और फिर अपने शौहर का तस्करा किया, उनके कारनामों का तस्करा किया। कई घंटे मासूमा ने खुतबा पढ़ा और दरबारियों का यह आलम था कि शोर गिरिया बुलंद था, मगर बेगैरत इतने थे कि उसके बाद भी न खड़े हुए, इसलिए कि दो तरीके से लोग गुमराह हुए इस्लाम में, या खौफ की वजह से या तमा की वजह से। अभी आप सुन रहे थे मौलाना कंबर अली साहब से, 10,000 का जैश उसामा जिसे रसूलुल्लाह ने मदीने के बाहर जंग के लिए भेजा था, और जिसमें यह भी कहा था कि जो न जाएगा उस पर अल्लाह और रसूल की लानत हो। ये सब लिखा हुआ है किताबों में, जिसका जी चाहे वो हवाला जात आए देखे। क्योंकि आजकल बात ज़हनों, अभी भी एक साहब ने पूछा, लखनऊ में बड़े तरक्की याफ्ता हो गए ना बाज लोग, कि ज़हरा जो है क्या कहीं नाम लिखे हुए हैं? किन लोगों से नाराज थी? मैंने कहा जी हाँ लिखे हुए हैं। नहीं, अब आप देखिए वसवसों का ये आलम है। क्यों? लोग बैनल अक़वामी बनना चाह रहे हैं। अम्मा उसकी फिक्र करो जो कब्र में आएगा। ये जनाजे की भीड़ से क्या फायदा है? लेकिन आजकल तो लोग मरूब हो जाते हैं, फलां साहब के साथ तो बहुत ज्यादा लोग हैं, गनर वनर अगर किसी के साथ चला तो और ज्यादा। उन्हें क्या मालूम है कि छटे हुए बदमाशों के साथ गनर चलता है। भाई हमने तो बचपन में यही देखा था। मदरसे नाज़मिया में एक दिन एक मर्द मोमिन थे, वो पुलिस में थे, हमारे बुजुर्ग मौलाना फरमान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, वो नमाज ज़ोहरैन मुफ्ती साहब क़िबला के पीछे पढ़ने आते थे। उस ज़माने में पुलिस वाले हाफ पैंट पहना करते थे, हाथ में डंडा। वो सिटी स्टेशन पे थे, मैं जानता हूँ, बाद में मैंने 40वें की मजलिस भी उनकी पढ़ी थी। साहब वो आ गए तो उस ज़माने में बहुत डर लगता था। आज गन वालों से नहीं डर, हमारे बच्चों को लगता है। हमारा छोटा सा नवासा कह रहा था वो पुलिस लखनऊ तो जाहिर है मुहर्रम में बन ही जाता है गोया, बाद में बड़ी सुलह हो जाती है, सब गोश्त भी खरीदने लगते हैं, कीमा भी खरीदने लगते हैं, सब्जियां भी खरीदने लगते हैं, ताल्लुकात सही हो जाते हैं। मगर 2 महीने 8 दिन और इधर 3 दिन रमज़ान के छावनी में तब्दील हो जाता है लखनऊ, उस दिन इत्तेहाद नहीं होता है। हमारे वालिद की मैयत में कोई आए ना आए, लेकिन अली के ताबूत में अगर आएगा तो हमारी सुलह उसी से है। पैगंबर पढ़े लिखे नहीं थे तो वो आते थे बुजुर्गार में, डर गया पहली दफा मैंने तो समझाया लोगों ने, नहीं नहीं ये नमाज पढ़ने आते हैं मुफ्ती साहब क़िबला के पीछे, बड़े नमाजी थे वो बेचारे।
तो अजीज़ान गिरामी, अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर रसूलुल्लाह को पहचानना है तो अहले बैत के ज़रिए से पहचानो, वरना सिर्फ बालों की तारीफ, सिर्फ कंबल की तारीफ, कमली वाले कमली वाले कमली वाले, भाई यही तारीफें करते रहोगे। अगर रसूलुल्लाह के जिस्म को देखना है तो ज़हरा के ज़रिए से पहचानो, अहले बैत के ज़रिए से पहचानो। इसीलिए जितना भी जिक्र किया जाए वो कम है, खुसूसियत के साथ इन दिनों में। अगरचे फलक पे चांद नज़र नहीं आया है कल रात, हिंदुस्तान के किसी हिस्से से कोई इत्तला नहीं। आज 30 तारीख है, कल पहली होगी। ये भी बहुत अच्छा है कि एक दिन अज़ा का बढ़ गया। अज़ाए ज़हरा एक दिन नहीं, 3 दिन तो जरूरी है। इसलिए कि उम्मत को जितना भी एहतराम करना चाहिए था उस बीबी का, लेकिन उसके बरखिलाफ अभी आप सुन रहे थे, और यहां दीवारों पे अशार लिखे हुए हैं। उस बीबी के साथ एक हफ्ते के अंदर, पैगंबर की शहादत के एक हफ्ते के अंदर, पैगंबर भी शहीद हुए हैं, किताबों में मौजूद है, 2 दफा जहर दिया गया है, पैगंबर शहीद हुए हैं। पैगंबर की शहादत के एक हफ्ते के अंदर मासूम कौनैन पर इतना जुल्म हुआ है कि बीबी को सुब्बत अलैया कहना पड़ा है। ये सब एक हफ्ते के अंदर हुआ है। 28 सफर सन 11 हिजरी को पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए, जाहिरी एतबार से एक हफ्ते के अंदर उम्मत का रुख कैसा बदल गया। वही 10,000 का लश्कर जो जैश उसामा की शक्ल में भेजा था वो रुका रहा मदीने में, उसने फ्लैग मार्च किया है। आज होता नहीं है फसादात के मौके पे या त्योहारों के मौके पे उनका पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, फौज ने फला जगह फ्लैग मार्च किया है। मदीने में फ्लैग मार्च हुआ है, 10,000 अफराद, और मदीने में कर्फ्यू भी लगाया गया है, जबकि इस्लाम के एतबार से कर्फ्यू लगाना हराम है। इस्लाम ने हुकूक रखे हैं, घर से निकलना इंसान का हक है। इसे अगर देखना है तो मैं चौथे इमाम ने रिसालतुल हुकूक लिख के, आज भी मौजूद है उर्दू में, ट्रांसलेशन पढ़िए हम अपने नौजवानों से। इसीलिए, और आज तो इंटरनेट की दुनिया है, हैजान अंगेज चीज़ें देखने से कोई फ़ायदा नहीं। मजहबी मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कीजिए, उसके बाद वसवसे नहीं पड़ेंगे। किताबें खरीदिए, ये नहीं है कि बस्ती में एक आ गई तो सब पढ़ लेंगे। पुरानी किताबों की हिफाजत कीजिए, उन्हें दरिया बुर्द होने से बचाइए, अहल तक पहुंचाइए, ये ड्यूटी है आपकी। इसलिए कि आज कदीम किताबें लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एक मिशन है। फ्लैग मार्च हुआ, 10,000 का लश्कर मदीने में दौड़ रहा था। किसको खाइफ कर रहा था? उन चंद अफराद को जो अली के घर में पनाह लिए हुए थे, जिन्होंने बैत नहीं की थी। और फिर उसके बाद सैयदा के हक को गस्ब किया गया। इसलिए आज हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है, हक को हक कहना चाहिए, बातिल को बातिल कहना चाहिए। इसलिए कि ये अमीरुल मोमिनीन की वसीयतों में है। लिहाजा फ्लैग मार्च हो रहा है, उसके बाद फदक को गस्ब किया गया, मासूमा से गवाह मांगे गए, जबकि गवाह तरफ मुकाबिल को लाना चाहिए। हिबा के केस को ठुकराया गया, और उसके बाद
रावी कहता है मैंने निकल के देखा कि ये शोर कैसा है, तो 1000 अफराद हाथों में आग लिए हुए मासूमा के घर की तरफ बढ़ रहे थे। जनाबे सैयद मुर्तजा कज़वीनी ने फातिमा मिन अल महदी इलल लहद में लिखा है कि दरवाजे लकड़ियां अलग से नहीं आई, बल्कि सैयदा के दरवाजे में आग लगा दी गई। चारों तरफ हुजूम। और एक बीवी कह रही है इसमें तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, का वलो हुआ करें। आज कुछ लोग इससे इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ज़माना आजकल कैप्सूल में कड़वी दवा देने का आ गया है ना। कहा हो सकता है भला रसूल की इकलौती बेटी का इतना एहतराम किया जाता था। और कुछ अपने लोग भी छुपा रहे हैं सेमिनार करके, डे मना के। नहीं, साहिबान ईमान बैठे, दूसरों से ज्यादा अपनों को अपना रखने की जरूरत है। दूसरों से ज्यादा अपनों को अपना रखने की जरूरत है। इनमें वसवसे न पड़ने पाए, इस नस्ल में वसवसे न पड़ने पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र हो, तज़किरा हो। घरों में बैठ के हम जिक्र करें, मासूमीन के अक़वाल पढ़ें। 1000 का लश्कर मासूमा के दरवाजे पे हमला करने आया। रावी कहता है मैंने देखा कि दरवाजे में आग लगा दी, दरवाज़ा जल रहा था। अज़ाए मासूमा है ये, रसूल की बेटी का पुरसा दे लीजिए। सैयदा कह रही थी इसमें तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब 1 हफ्ते के अंदर हो रहा है। इस्तिलाए आम है, अभी तो कफन भी नहीं मैला हुआ। का हुआ करें बड़ी बेपरवाही के साथ। और काली को निकालो, घर में दर्राना दाखिल हो गए। बीबी पसे दर थी, गश खा के गिरी, गश से फाका हुआ। फिजा से पूछा अली कहाँ हैं? कहा उन्हें तो ले गए कशा कशा। इसलिए कि जब बीबी को गश से फाका हुआ है तो एक छोटा सा जनाजा भी घर में रखा हुआ था। इसीलिए जब कभी भी इत्तेफाक हो और जन्नतुल बकी में जाएं तो एक सलाम उस शहीद को भी कर लें जो अव्वल शहीद है अली और फातिमा के घर का। इसीलिए तो रोज़े महशर लिखा हुआ है कि खदीजा दामन में कुछ छुपाए हुए पैगंबर के पास लेके आएंगी, पैगंबर को पेश करेंगी। कहा ये क्या है? कहा ये मोहसिन का लाशा है। शिफाअत करेंगी। अव्वल शहीद। सैयदा ने चादर सर पे डाली, ये दरबार में आई अली को बचाने के लिए। और फिर उसके बाद आप जानते हैं सबसे पहले तो नौहा पड़ा बाबा की कब्र की तरफ देख के। कहा बाबा अभी तो आपका कफन भी नहीं मैला हुआ और उम्मत ने मेरे साथ ये सलूक किया है। हाँ आज़ादारों अब अली तन्हा है, इसलिए कि सैयदा रुखसत हो रही हैं। सैयदा उसी जख्म की ताब न लाके दुनिया से रुखसत हुई, शहीदा हैं मासूमा। और फिर उसके बाद जब अली गुस्ल दे रहे थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे मजलिस बिना करने वालों को, शिरकत करने वालों को। बस अजीज़ान गिरामी बयान तमाम हो रहा है, इसलिए कि इसके बाद की मजलिसों में भी आपको शिरकत करना है। अभी मौलाना कामरान हैदर साहब को बयान होगा,
और हजरात ज़ाकिरीन हैं, इसलिए कि आप 3 दिन तक मुसलसल अज़ाए मासूमा में शरीक रहेंगे। खूब पुरसा दे लीजिए उस बीबी को जिसको न बाप का किसी ने पुरसा दिया, और फिर वो बीबी करबला में भी आ गई, मेरे हुसैन मैं तुम्हारे काफिले के साथ साथ हूँ, अजरुकुम अल्लाह। गुस्ल दे रहे थे कि एक मर्तबा चीख मार के रोए, गुस्ल दे चुके तो बाहर निकल के इब्ने अब्बास ने पूछा, या अली कभी आपको रोते हुए इस तरह न देखा? कहा ये न पूछो, मासूमा का पहलू शिकस्ता था, किताबों में लिखा हुआ है पहलू भी शिकस्ता था, लेकिन चेहरे पे ताजियाने का निशान भी था। गुस्ल देने के बाद जनाजे को कफन दे के लिटा दिया, बच्चों से कहा रुखसत हो लो। हसन रुखसत हुए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुखसत हुई, हुसैन एक गोशे में खड़े हुए, कहा हुसैन तुम भी आओ। कहा अम्मा जब बुलाएंगे तो आऊंगा। बंदे कफन टूटे, हुसैन सीने से लग गए। अली ने बड़ी शफकत के साथ हुसैन को जहरा के सीने से जुदा किया। मैं कहूंगा ये तीसरी जमाती उसानी की रात थी। हुसैन को अली ने बड़ी मोहब्बत से जुदा किया, लेकिन हाँ शाम गरीबा में एक बीबी सीने से लिपटी हुई, फिर 11वीं को सीने से लिपटी हुई। बाबा मैंने जी चाह के कफन दे दूं, शिम्र तमाचे लगा रहा है, ताजियाने लगा रहा है। सकीना तड़प तड़प के रो रही हैं, मेरे बाबा मैं आप पर रो भी न सकी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।